तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलडीसी के संदर्भ में एक विज्ञप्ति जारी की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, जिसमें बताया गया है कि एलडीसी का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है और कितनी शिफ्टों में होगा। सारी चीज़ें उसमें एनालाइज करके बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो वीडियो में देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा थंबनेल में कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एलडीसी के संदर्भ में बताया गया है कि वहाँ पर आपको कौन सा ड्रेस कोड यूज़ करना है, परीक्षा किस समय पर होनी है और किस तारीख को होगी और कितने शिफ्टों में, ये सारी चीज़ें इसमें हमने बताया था थंबनेल में। थंबनेल के अकॉर्डिंग ही इस विज्ञप्ति में, इस नोटिफिकेशन में आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 4/2026 क्रमांक राजकाज दिनांक 12/1/2026 के द्वारा लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। पहले जो आपसे जो एलडीसी के जो फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे उनकी बात बता रहा है। बात करते हैं इसमें परीक्षा का उन्होंने नाम दे रखा है, जैसे कि है परीक्षा का नाम इसमें लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026, यानी कि इसमें बात की गई है एलडीसी एग्जाम की। तो इसकी जो परीक्षा की जो दिनांक है दोस्तों वो है 5/7/2026 रविवार को आपका एग्जाम होगा। और प्रश्न पत्रों की संख्या इनकी, आपके जो प्रश्न पत्र बनेंगे वो 2 टाइप के बनेंगे, सिर्फ पैटर्न 2 ही रहेगा उनका। और परीक्षा का जो समय है वो प्रातः 9:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक रहेगा, यानी कि 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। 3 घंटे आपको इसमें एग्जाम पेपर करने के लिए आपको मिलेंगे। और अपराह्न 3 बजे से 6:30 बजे तक पेपर सेकंड होगा दोस्तों। तो पेपर फर्स्ट है जिसमें जीके जीएस वगैरह पूछा जाएगा, और पेपर सेकंड है जो आपका सब्जेक्ट का होगा हिंदी और इंग्लिश का। तो दोनों पेपर होंगे 3 घंटे के। नीचे चलते हैं, और भी उन्होंने बताया है यहाँ पर उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है। आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। कहने का मतलब है जो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो विज्ञप्ति जारी की थी उनके उसमें जो उन्होंने पात्रता देखी थी वह पात्रता पूरी होनी चाहिए जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया उनकी। और सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है, अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी हो, 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी हो तो उसे अपडेट करा लिया जाना सुनिश्चित करे ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र फोटो से हो सके तथा आपको प्रवेश के समय कोई कठिनाई न हो। और आपको मूल पहचान पत्र की फोटो का आपके चेहरे प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना आवश्यक है, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, जिस भी कैंडिडेट का आधार कार्ड जो भी है फोटो वो अपडेट नहीं हो रहा है तो उस आधार को अपडेट करवाइए, क्योंकि जैसे आप सेंटर पर पहुंचोगे और आपके वहाँ पर जाँच की जाएगी तो अगर आपका एडमिट कार्ड से आपका आधार कार्ड का और एडमिट कार्ड का दोनों का फोटो सेम नहीं मिला तो आपको परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा, ये इस विज्ञप्ति में बताएगा। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस भी भाई का अभी जिसने आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया तो वो अभी से अपडेट करवा ले ताकि आगे आपको परेशानी न हो परीक्षा के टाइम पर। तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है, परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प गोला ए, बी, सी और डी उपरोक्त उत्तर से संबंधित तथा 5वां विकल्प गोला ई अनुदित प्रश्न से संबंधित होगा। तो दोस्तों, अभी परीक्षा में यही पैटर्न चल रहा है, यानी कि परीक्षा में पहले 4 ऑप्शन आते थे, पेपर में 4 ऑप्शन आते थे, सॉरी। अब उन्होंने बताया कि परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न के आगे इनकी जो प्रश्नों का उसमें 5 ऑप्शन होंगे, ए, बी और सी और डी और ई ऑप्शन का अभी आगे तो 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको पहले ए, बी और सी, डी में से आपको एक चॉइस करना होगा। और 5वें विकल्प होगा जो उसके बारे में नीचे बताया गया है। 5वें विकल्प क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई भी मानो कोई प्रश्न उसका आपने उत्तर नहीं दिया है तो आपको 5वां गोला भरना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने नीचे बताया गया है कि अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ए, बी, सी, डी अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प गोला नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। आपको वहाँ पर इतना बताया गया है कि इसमें नीला पेन आपको ले जाना है, नीले पेन की बोल रखा है। और ए, बी और सी और डी
पहले जो 4 विकल्प हैं इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है कि आपका आंसर कौन सा है। और यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, मान लो आपने चारों प्रश्न, मान लो चारों ऑप्शन में से आपको नहीं आ रहा है, तो फिर 5वां विकल्प गोला ई को गहरा करना होगा। तो आपको 5वां विकल्प भरना पड़ेगा, जो कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो पेपर तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये जो 5 ऑप्शन है, तो जिस प्रश्न का उत्तर वो नहीं देते हैं, तो इस 5 ऑप्शन को भी नहीं भर के आते हैं, इसलिए वो परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि 5 ऑप्शन भरना बहुत जरूरी है। यदि 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प या गोला गहरा नहीं किया गया, तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। यदि 5 विकल्प में से आपने कोई सा विकल्प नहीं भरा, तो जो प्रश्न का जो अंक है, मान लो एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो उसका 1/3 भाग काट लिया जाएगा दोस्तों, ये इसमें बताया गया है। तो इसलिए आपको 5, अगर आप 4 ऑप्शन में से आपको नहीं आ रहा है, तो फिर 5 ऑप्शन आपको इम्पोर्टेंट भरना जरूरी है। उस प्रश्न को ऐसे छोड़ के नहीं आना है, यही बात इसमें बताई गई है। और हाँ, आगे देखो, 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया, तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें दोस्तों इतना सा बताया गया कि मान लो आपने 100 प्रश्न है और इसका 10% कितना होता है दोस्तों, 100 से काट दे 10, यानी कि 10 प्रश्न। 100 में से अगर आपने 10 प्रश्न से ज़्यादा छोड़ दिए, यानी कि 10 प्रश्न में आपने 5 ऑप्शन नहीं भरा, लेकिन 10 से ज़्यादा आपने छोड़ दिया, यानी कि 11 प्रश्न में अगर आपने 5 ऑप्शन छोड़ दिया भरना, तो फिर आपको उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है आपको कि 10% से अधिक प्रश्नों में आपको ई गोला भरना जरूरी है। यानी कि अगर भूल भी जाए सिर्फ 10%, यानी कि 10 प्रश्न तक आपका जो गलती वो मान सकते हैं, लेकिन अगर आपने 11 क्वेश्चन भी, मान लो 100 नंबर का 100 प्रश्नों का पेपर है, 100 के हिसाब से बता रहा मैं दोस्तों, 100 प्रश्न का पेपर है, उसमें से अगर आपने 10 में 5 गोला ई नहीं भरा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर 11 क्वेश्चन में आपने ई नहीं भरा, तो फिर आपको उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये इसमें बताया गया है दोस्तों, ये 10% का मतलब यही होता है। और 7वां स्टेटमेंट कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई विकल्प या गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अगर आपने जल्दीबाजी में 5 ऑप्शन भूल गए, तो आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जो समय दे रखा है उन्होंने 9:30 से 12:30 का जो समय दे रखा है, उसके बाद भी आपको 10 मिनट आपको अतिरिक्त दिया जाएगा, जिसमें आपको चेक करना होगा कि पूरे पेपर में आपने 5 ऑप्शन भरा है या नहीं। बस यही आपको, इसीलिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आपको बहुत अच्छी सुविधा है ये वाली। तो 5 ऑप्शन आपको बिल्कुल भी, ई वाला ऑप्शन जो है इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों 8वां स्टेटमेंट है, उक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की दिनांक यथा समय सूचित कर दी जाएगी। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका प्रवेश पत्र आएगा, तो आपकी बोर्ड की जो वेबसाइट है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको सूचित कर दिया जाएगा कि किस दिन आपका एडमिट कार्ड आने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है आपका, परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड राज्य द्वारा स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं बोर्ड की वेबसाइट जो ये दे रखी है पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को अधिकृत माना जाएगा। यानी कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, फेसबुक इंस्टा पर बहुत सारे भ्रामक प्रचार वाली बातें करते हैं, तो उन पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं करें। जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, इससे जो भी आपको सूचना चाहिए वो यहाँ से डाउनलोड कीजिए, और जो भी सूचना इस पर आएगी वो बिल्कुल रियल होगी यहाँ पर। तो बाहर वाली कोई भी जो ऐसी बातें करते हैं यूट्यूब वीडियो पर या फिर फेसबुक कहीं पर भी, तो उन पर विश्वास ना करें। और जो भी जानकारी चाहिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। बात करते हैं ड्रेस कोड की। ड्रेस कोड के बारे में समय समय पर अद्यतन निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। यानी कि पर फिक्स नहीं होता है, जैसे जैसे समय बदलता है समय के अनुसार ड्रेस कोड भी बदल जाते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि समय समय पर अद्यतन निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। जो बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर अपलोड किए जाते हैं कि ड्रेस कोड में क्या क्या आपको कौन सा ड्रेस पहननी है, किस टाइप से पहननी है, सारी चीज़ें उसमें बताई गई। प्रवेश पत्र की जारी करने के
कार्यक्रम की विज्ञप्ति में ड्रेस कोड आदि दिनांक तक अंकित किया जाता है। कहने का मतलब जब भी आपका प्रवेश पत्र होगा तो उसमें सारी डिटेल दी जाएगी। आपको ड्रेस कोड में ड्रेस कोड के बारे में बताया जाएगा कि आपको क्या पहन कर आना है, कैसे नहीं, सारी चीज़ें उसमें बताई जाएगी प्रवेश पत्र में। अतः उसके अनुसार ड्रेस कोड की पालना आवश्यक रूप से की जाए ताकि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश हेतु कोई समस्या उत्पन्न न हो। कहने का मतलब आपको कोई अलग से ड्रेस कोड के बारे में नहीं बताया जाएगा। जो प्रवेश पत्र आएगा उसी में उसकी जो दिनांक है उसी दिनांक के साथ ही आपको ड्रेस कोड के बारे में बताया जाएगा कि ड्रेस कोड में आपको क्या क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, सारी चीज़ें उसमें बताई जाएगी। तो उसके लिए कोई अलग से आपको सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इन्होंने चेतावनी थोड़ी सी दे रखी है, इसको भी पढ़ लेते थोड़ा सा। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले एक गिरोह के किसी जहाँ से बहकावे में नहीं आवे तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुसूचित साधनों का उपयोग या नियमित गतिविधियों के अंतर्गत यथा में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2022 एवं अधिनियम 2023 के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक दंड, 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है तथा साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित किया जाएगा। अगर उन्होंने जो रोकथाम लगाई है, उन्होंने जो भी यहाँ पर प्रभावी उपाय किए गए, अगर कोई उनका उल्लंघन करेगा परीक्षा में तो फिर उनको 10 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए और दंड, 10 वर्ष से अधिक वर्ष का दंड या कारावास की सजा हो सकती है। तो ऐसे जो भी उन्होंने प्रभावी उपाय कर रखे हैं, जो भी उन्होंने नियम बनाए उनका पालन करें, ऐसे किसी के बहकावे में नहीं है। दोस्तों यही थे उनकी आज की इस विज्ञप्ति के बारे में उन्हें इतना ही सा बताया। तो दोस्तों हमने पूरा इस विज्ञप्ति को डिटेल से जान लिया है, इसमें क्या है, दिनांक क्या है और परीक्षा कब होने वाली है, कितने पेपर होंगे, सारी चीज़ें इसमें बता दी। उन्होंने ड्रेस कोड के बारे में बता दिया है कि कोई अलग से आपको सूचित नहीं करेंगे, बल्कि वो आपका जो प्रवेश पत्र होगा उसी में बता दिया जाएगा कि ड्रेस कोड में क्या क्या आपको पहनना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल GR3 अकेडमी को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे और जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हैं और इसी चैनल पर बता दी जाएगी। तो आप इस चैनल को एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए और इसके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जो भी डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।